मेरा दर्द यहाँ पूछने वाला कोई भी नहीं है। मीना जी, कोई परवाह है मेरी तुमको? क्या हुआ? क्या परवाह करूं मैं तेरी? जो तुमने मुझे समोसे और मोमोज लाके दिए थे ना, वो खाने के बाद मेरे पेट पत्थर सा हो गया, गैस सीने में जलन हो रही है बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ में हूँ मैं। बस इतनी सी दिक्कत है? चल अभी ठीक करता हूँ तुझे, 1 मिनट में तेरा दर्द भगाता हूं। आप सबने सीमा और सचिन की जो दिल की बातें हैं वो इस थ्रू में सुन ली है। जैसे कि सीमा ने क्या बोला, यहाँ पर कोई भी नहीं है मेरे सुनने वाला, मेरे तकलीफ़ के बारे में बोलने वाला। तो आया सचिन ने क्या कहा, चल मेरे साथ, अभी तुझे बताता हूँ। जैसे कि इस वक़्त क्या कह रहा था, क्या हुआ तेरे साथ? तो उसने सीमा का जवाब क्या था कि इसका पेट पत्थर सा हो गया, इसको गैस बहुत ज़्यादा होगी। तो किसने बोला तू पकोड़े खा दबा दब के, तू पकोड़े दबा दब के खाएगी, तेरे पेट में गैस नहीं तो क्या कुछ और बनेगा क्या? और दूसरी बात, जब सचिन इसको कहता है ना कि चल मेरे साथ, और उसके बाद से देखे शॉट इसकी कट गई थी। उस पे वजह ये थी कि फ़ौरन उसके बाद इसको पता था सीमा के दर्द की दवा कौन है। वो फ़ौरन गया होगा और एपी सिंह को फ़ोन किया होगा, और एपी सिंह को फ़ोन मिला के बोला होगा कि बाबा सीमा को ये तकलीफ़ है, अब बताओ क्या करना है। तो उसने सीमा की दर्द की जो दवा थी सचिन ने दे दी और उसने ले ली होगी। इसी वजह से ही इसने इतने में से ही अपना ये जो शॉट था ना वो ख़त्म कर दिया, कंप्लीट करके बता दिया, आगे का नहीं। क्या क्या आएगा? एक तो काला पतीला आएगा, मुझे क्या आपको क्या लगा रही है? बेसन की पकौड़ी बनाई है तो अपने हिसाब से सोच समझ के क्या क्या लगेगा? मसालेदानी, कढ़ाई, रिफाइंड है और मिर्च तो मसालेदानी आ जाएगी और बेसन भी है और तेल मिलाने के लिए बोलिए, एक पत्ते लिए बेसन का खाएगी ना यहाँ? बेसन किसने अपनी पकौड़ी बनाई है? बनती कैसे पता है? बताओ। जितनी तुझसे कहिए तो इतनी सामान ले बस। अब सीमा इस पे बिल्कुल नन्ही मुन्नी बच्ची बनी थी। उसने कहा पता ये चीज़ें लेते हुए आना, कढ़ाई ये वो, जैसे कि इसने कभी ज़िंदगी में पकोड़े बनाए ही नहीं है। इसने पकोड़े बनाए हैं, अब कढ़ाई के बजाय ये देखो इतना बड़ा टब लेकर आ गई। इसने मंगाया कि जाके ये सामान लेकर आ। पहली बात तो ये 7 बच्चों की माँ, क्या इसको कुछ पता नहीं होगा जो ये चपड़ गंजू से पूछ रही है? सही कह रही हूँ ना मैं? इस चपड़ गंजू से पूछ के बोल लिए कि भाई मैं क्या क्या लेकर आऊँ। जब यहाँ पर ये रोज़े रखती थी, ये सहरी करती थी, ये अफ्तारी के टाइम में अफ्तारी बनाती थी, सहरी बनाती थी। अफ्तारी के टाइम में जब ये अपने जितने भी सहेलियाँ हैं, दोस्तें हैं, उनके घर में ये पकोड़े वगैरह बना के भिजवाती थी। इसको तो सब पकाने आता है, इसको तो हर चीज़ का पता है कि कढ़ाई की ज़रूरत होती है और यहाँ तक कि चम्मच की ज़रूरत होती है, इन डोंगे की ज़रूरत होती है, पकाने में क्या कुछ डलता है, उन सारे सामानों का इसको पता है। लेकिन फिर भी इसको नन्ही मुन्नी बच्ची बनना है, तो नन्ही मुन्नी बच्ची बनने से ये नन्ही मुन्नी बच्ची बनेगी नहीं। अब देखो सही का एक ज़ोरदार इसने दुपट्टा रख के दे मारा था। और फिर आप लोगों ने ये बात सुनी होगी, जैसे कि सचिन क्या कह रहा था इसके मुंह के अल्फाज, कि अभी जैसे कि मैं इसको इसलिए कुछ नहीं बोल रहा, फिर ये मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करती है। ये यही कहती है कि ना कि इसके माँ बाप हैं यहाँ के, और ना इसके बहन भाई हैं, जो चलो ये रो धो के अपने बहन भाइयों के घर चली जाए, या बहन भाई इसके तरफ से उठ के आए, जैसे कि होता है। अगर गुलाम हैदर भाई के घर में होती और इस तरह ये मारती और अगर मार खाती तो ये क्या करती, अपने बहन भाइयों को लाजमी बुलाती, अपने आस मतलब रिश्तेदारों को बुलाती, अपने करीबी दोस्तों को बुलाती। लेकिन इसके पास किसी को बुला नहीं सकती, क्योंकि कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है ये इंडिया में है और वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तानी इंडिया में नहीं जा रहे, इंडियन पाकिस्तान में नहीं आ रहे, क्योंकि वीज़ा ही नहीं मिल रहा एक दूसरे को। तो कहाँ से इसके फैमिली मेम्बर इसके पास आएंगे? इसने हाल ही में इसको मारा था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, तब जाके ही इसने इस तरीके का व्लॉग बनाया था, जो कि इसने कहा था कि मुझे मेरे माँ बाप की याद आ रही है। ये इसी वजह से इसने व्लॉग बनाया था। और ये चीज़ भी मैं आप लोग को बता दूँ, जैसे कि इस पे मैंने आप लोग को 2 दिन पहले ही बताया था कि इस बच्ची की तबीयत सही नहीं है, और सचिन क्या कहता है कि नहीं ये बच्ची नाटक कर रही है।
कोई ये बच्ची नाटक नहीं करी, ये आंखें बता रही है कि इसे बुखार चढ़ा हुआ है। और यहाँ तक कि सीमा ने भी क्या कहा, नहीं इसे बुखार नहीं चढ़ा हुआ, मैंने झूठ कहा था, झूठ नहीं कहा था, इसने सचिन को सच कहा था। इस वक्त कैमरे के आगे ये झूठ कह रही थी कि इसको, मुन्नी को सिर्फ और सिर्फ नज़ला है और गले में तकलीफ़ है, और यहाँ तक कि इसे बुखार नहीं है। असल में इसे बुखार भी है, क्योंकि इसे गले में जो छाले हो गए ना, और जो आपको पता ही है बच्ची है, खानों में नज़र है इसके, तो इस वजह से इसको बीमार हो गई है ये बच्ची। क्योंकि उस दिन आप लोग को अच्छी तरह याद होगा, जब सचिन इसको लेकर भी गया था, उस वक़्त भी सचिन इसे डांट रहा था। और उसके बाद आपको पता है कि ये बच्चे हैं, बच्चे फिर दिल में ले लेते और फिर उसके बाद बीमार हो जाते। अब ये बच्ची बीमार हो गई है, लेकिन किस तरह ये बात को हटा रहे कि नहीं ये बीमार नहीं, क्योंकि ये बच्ची मुँह से बात भी नहीं करती। जब ये कहती है, सीमा बोलती है कि तुम्हें सचिन ले जाएगा हॉस्पिटल, उस वक़्त ये हामी नहीं भरती है। तो ये बोलती तुम्हें ले जाएगा ना हॉस्पिटल, ये फिर भी हामी नहीं भरती। तीसरी बार जब बोलती ना हाँ बोलो, तब ये बच्ची दवाई लेने का, जब ये बोलती ना हाँ बोलो, तब ये बच्ची हाँ कहती है। उससे पहले ये बच्ची ना हाँ कहती है ना कहती है, क्योंकि इस बच्ची को मना किया होगा कि अब तू बीमार हुई तो मैं तुझे लेके नहीं जाऊंगा। जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे हैं, कभी में ये स्कूल का मना भी करते, कभी में खुद से चले भी जाते। इतनी जल्दी, आपको पता है जब हम भी बच्चे थे तो हम भी इसी तरीके की हरकत करते थे। हम बोलते थे कि नहीं हमें स्कूल नहीं जाना, हमें पढ़ना नहीं, हमें खेलना कूदना है, इस चीज़ का हम मना करते थे। और स्कूल की टाइमिंग में बाद वक़्त ऐसा होता था कि हमें नींद आती थी और हम उठते नहीं थे बिस्तर से, क्योंकि खेल कूद में लगे रहते थे दिन, सारा दिन, रात में भी घर में बहन भाइयों के साथ खेलना कूदना होता है। फिर इसी वजह से सुबह की शिफ्ट की जो स्कूल की जो होती है, उस वक़्त बच्चों की आँख नहीं खुलती है, क्योंकि उनमें से एक बच्ची मैं भी हूँ जो इसी तरीके की हरकत करती थी, अपने बहन भाइयों के साथ खेलती थी और फिर मॉर्निंग के टाइम में सुबह सवेरे जाती ही नहीं थी स्कूल में, कभी जाती थी कभी नहीं जाती थी। इससे क्या होता है, बच्चा वीकनेस का शिकार हो जाता है और फिर उसके बाद बच्चा बीमार हो जाता है। यही वजह, और इस पे ये क्या समझते हैं कि मुन्नी नाटक कर रही है। मुन्नी नाटक नहीं कर रही है, मुन्नी को सच में बुखार है, उसकी आंखें बता रही है। जब उस दिन इस चूहे को बुखार था तो ये क्या कह रहा था, वो टांगों में दर्द, मुझे टांगों में कितना दर्द है, नाटक तो ये कर रहा था। अब ये बच्ची के इस तरह देखो नाटक करके बता रहा है, ये बच्ची नाटक थोड़ी ना कर रही होगी। बच्ची की जब खुद लंगड़ा बन के चल रहा था, पोलियो का मरीज बनने की एक्टिंग तो ये करता है। जो कह रहा था मैं हॉस्पिटल गया, और सीमा लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए क्या कर रही थी, और लॉन्ग वीडियो में क्या कहा कि सचिन की तबीयत ठीक नहीं है, ये इसी वजह से मैंने कल व्लॉग नहीं भेजा। इसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, लेकिन बच्ची की तबीयत ख़राब नहीं हो सकती इस आदमी की।